आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो इतिहास की राख से उठकर वर्तमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। यह देश है वियतनाम। यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां प्राचीन मंदिर और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें साथ साथ खड़ी हैं, जहां शांत धान के खेत और हलचल भरे शहर एक ही तस्वीर का हिस्सा है। वियतनाम की कहानी लचीलेपन, साहस और एक अटूट भावना की कहानी है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने युद्धों की भयावहता देखी है, फिर भी अपनी मुस्कान और गर्मजोशी को बरकरार रखा है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक चमकता हुआ सितारा है। वियतनाम को समझना उसकी आत्मा को समझने जैसा है। यह आत्मा उसके लोगों में बसती है। यह उसके हरे भरे परिदृश्यों में झलकती है। यह उसके स्वादिष्ट भोजन में महसूस होती है। इस देश ने अपने अतीत के घावों को अपनी ताकत बनाया है। इसने अपनी परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिकता को अपनाया है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है। हर शहर का अपना एक अलग चरित्र है। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है। यह यात्रा आपको वियतनाम के इसी विविध और समृद्ध स्वरूप से परिचित कराएगी। एक ऐसा दर्शन जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस देश का भूगोल भी उतना ही विविध है जितना कि इसकी संस्कृति। उत्तर में आपको सापा के धुंधले पहाड़ और हालोंग बे की अद्भुत चूना पत्थर की चट्टानें मिलेंगी। मध्य में प्राचीन शहर जैसे हुए और होई एन आपको समय में पीछे ले जाते हैं। दक्षिण में मेकांग डेल्टा की जीवनदायिनी नदियां और फुक वोक के सुनहरे समुद्र तट आपका स्वागत करते हैं। यह भूमि नदियों, पहाड़ों, गुफाओं और समुद्र तटों का एक सुंदर संगम है। यहाँ की प्रकृति ने वियतनामी लोगों के जीवन और चरित्र को गहराई से आकार दिया है, उन्हें धैर्य और दृढ़ता सिखाई है। आज 2026 में वियतनाम एक गतिशील और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में खड़ा है। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसके शहर वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी के केंद्र बन रहे हैं। इसकी युवा पीढ़ी शिक्षा, नवाचार और वैश्विक जुड़ाव की ओर देख रही है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद वियतनाम अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। परिवार, समुदाय और आध्यात्मिकता आज भी उनके समाज के मूल स्तंभ हैं। आइए इस अद्भुत देश की गहराई में उतरें और वियतनाम के इस संपूर्ण दर्शन का अनुभव करें। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। हमारी यात्रा वियतनाम की राजधानी हनोई से शुरू होती है। यह शहर देश के दिल की धड़कन है। हनोई में आपको इतिहास और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण मिलेगा। यहाँ की पुरानी तिमाही की संकरी गलियों में घूमना एक अनुभव है। इन गलियों में पारंपरिक दुकानें, कैफे और स्ट्रीट फूड के स्टॉल हैं। होन कीम झील इस शहर का शांत केंद्र है, जहां लोग सुबह की सैर और ताई ची का अभ्यास करते हैं। हनोई एक ऐसा शहर है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। यहाँ के मंदिर, पगोड़ा और औपनिवेशिक वास्तुकला इसकी 1000 साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, हो ची मिन्ह सिटी की ओर। इसे पहले साइगोन के नाम से जाना जाता था। यह वियतनाम का सबसे बड़ा और सबसे ऊर्जावान शहर है। यह देश का आर्थिक केंद्र है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल और एक जीवंत नाइट लाइफ मिलेगी। हो ची मिन्ह सिटी की गति तेज है। यह शहर कभी नहीं सोता, लेकिन इस आधुनिकता के बीच यह शहर अपने इतिहास को भी सहेजे हुए है। युद्ध अवशेष संग्रहालय और कुची सुरंगें वियतनाम युद्ध की मार्मिक यादें दिलाती हैं। मध्य वियतनाम में दा नांग एक उभरता हुआ सितारा है। यह शहर अपने आधुनिक पुलों जैसे ड्रैगन ब्रिज और अपने साफ सुथरे समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। दा नांग एक प्रगतिशील शहर है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पास ही होई एन का प्राचीन शहर है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। होई एन अपनी रंगीन लालटेनों, पारंपरिक लकड़ी के घरों और शांत नहरों के लिए जाना जाता है। शाम के समय जब हजारों लालटेनें जलती हैं, तो यह शहर एक जादुई दुनिया में बदल जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा जाता है। वियतनाम के अन्य शहर भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हुए, जो कभी शाही राजधानी थी, अपने विशाल गढ़ और सम्राटों के मकबरों के साथ शाही अतीत की झलक दिखाता है। नहा त्रांग अपने खूबसूरत समुद्र तटों और द्वीपों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दा लात
जिसे शाश्वत वसंत का शहर कहा जाता है, अपने ठंडे मौसम, देवदार के जंगलों और फ्रांसीसी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक शहर वियतनाम की विशाल और विविध पच्चीकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, जो अपनी अनूठी कहानी और चरित्र प्रस्तुत करता है। वियतनाम की प्राकृतिक सुंदरता किसी कलाकार की कल्पना से कम नहीं है। उत्तर में हा लॉन्ग बे एक ऐसा चमत्कार है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पन्ना जैसे हरे पानी से हजारों चूना पत्थर की चट्टानें निकलती हैं। इन चट्टानों के बीच नाव की सवारी करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। किंवदंतियों के अनुसार ये द्वीप एक विशाल ड्रैगन द्वारा बनाए गए थे। हा लॉन्ग बे की सुंदरता शांत और रहस्यमयी है, जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह प्रकृति की एक अद्भुत कृति है। उत्तर के पहाड़ों में सापा का क्षेत्र बसा हुआ है। यह अपनी शानदार सीढ़ीदार धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये खेत पहाड़ों के ढलानों पर बनाए गए हैं और मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। हरे से सुनहरे रंग में बदलते ये खेत एक लुभावना दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सापा विभिन्न जातीय अल्पसंख्यक समूहों का घर भी है, जैसे हमोंग और दाओ। उनकी रंगीन पारंपरिक पोशाकें और अनूठी संस्कृति इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। यहाँ ट्रैकिंग करना पहाड़ों और लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। मध्य वियतनाम में फोंग nha के बैंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली गुफाओं का घर है। सोन डूंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा इतनी विशाल है कि इसके अंदर अपना जंगल, नदी और मौसम प्रणाली है। इन गुफाओं की खोज करना एक साहसिक कार्य है। यह आपको पृथ्वी के गर्भ में ले जाता है। यहाँ की भूमिगत नदियां, विशाल कक्ष और अद्भुत चट्टानी संरचनाएं प्रकृति की शक्ति और धैर्य का प्रमाण हैं। यह स्थान साहसिक यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है। दक्षिण में मेकांग डेल्टा को वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह नदियों, नहरों और द्वीपों का एक विशाल नेटवर्क है। यहाँ जीवन पानी के इर्द गिर्द घूमता है। लोग नावों पर रहते हैं, व्यापार करते हैं और यात्रा करते हैं। यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट एक अनूठा दृश्य है, जहाँ विक्रेता अपनी नावों से फल, सब्जियां और अन्य सामान बेचते हैं। इसके अलावा फू क्वोक जैसे द्वीप अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों और शांत पानी के साथ एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग प्रदान करते हैं, जो आराम और शांति के लिए एक आदर्श स्थान है। वियतनाम का इतिहास संघर्ष, लचीलेपन और स्वतंत्रता की एक लंबी और जटिल कहानी है। हजारों वर्षों तक इस देश ने चीनी शासन के खिलाफ अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इस लंबे संघर्ष ने वियतनामी लोगों में राष्ट्रीय गौरव और दृढ़ता की एक गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। यह उनके चरित्र की नींव है। यह इतिहास उन्हें अपनी संप्रभुता को महत्व देना सिखाता है। यह उनकी अटूट भावना का प्रतीक है। 20वीं सदी में वियतनाम फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन आया। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का संघर्ष कई दशकों तक चला। इस संघर्ष का नेतृत्व हो ची मिन्ह जैसे महान नेताओं ने किया। उन्होंने वियतनामी लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। 1945 में वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन शांति अभी भी दूर थी। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ पहला इंडो चाइना युद्ध शुरू हुआ, जो 1954 में डिएन बिएन फू की निर्णायक लड़ाई में वियतनामी जीत के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद देश दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तर में कम्युनिस्ट और दक्षिण में गैर कम्युनिस्ट। यह विभाजन वियतनाम युद्ध का कारण बना। यह एक क्रूर और विनाशकारी संघर्ष था, जिसने देश पर गहरे घाव छोड़े। लाखों वियतनामी मारे गए और देश का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। फिर भी वियतनामी लोगों ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने अंततः उन्हें जीत दिलाई। 1975 में साइगोन के पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ और देश फिर से एक हो गया। युद्ध के बाद वियतनाम को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश गरीबी और अलगाव से जूझ रहा था, लेकिन 1986 में सरकार ने डोई मोई नामक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की।
इन सुधारों ने देश को बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। इसके बाद वियतनाम ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा है। आज का वियतनाम अपने अतीत को याद करता है, लेकिन भविष्य की ओर देख रहा है। यह एक ऐसे राष्ट्र का उदाहरण है जो सबसे कठिन परिस्थितियों से भी उबर सकता है और एक मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है। संस्कृति के रंगों की बात करें तो वियतनामी संस्कृति सचमुच गहरी, समृद्ध और बेहद विविध है। यह हजारों वर्षों के इतिहास, कन्फ्यूशियवाद, बौद्ध धर्म और स्थानीय मान्यताओं का एक सुंदर सा मिश्रण है। पारंपरिक पोशाक आओ दाई यानी आओ दाई वियतनामी महिलाओं की सुंदरता और शालीनता का प्रतीक मानी जाती है। यह एक लंबी रेशमी अंगरखा होती है जिसे आमतौर पर पैंट के ऊपर पहना जाता है। खास बात यह है कि यह पोशाक शादियों, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर बड़े गर्व से पहनी जाती है। वैसे आओ दाई सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि वियतनामी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ता है। त्योहारों की बात करें तो वे वियतनामी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार टेट यानी टेट अंगुयेन झान है, जो चंद्र नव वर्ष का उत्सव है। इस समय परिवार के पुनर्मिलन, पूर्वजों को सम्मान देने और नए साल की शुभकामनाओं का सिलसिला चलता है। घरों को फूलों और सजावट से सजाया जाता है। लोग विशेष भोजन बनाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इसके अलावा अन्य त्योहारों में मध्य शरद रथु समारोह भी शामिल है, जिसमें बच्चे रंग बिरंगी लालटेन लेकर घूमते हैं। ये त्योहार समुदाय को एक साथ जोड़ते हैं और परंपराओं को जीवित रखते हैं। कला और प्रदर्शन कलाएं भी वियतनामी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जल कठपुतली यानी वाटर पपेट्री एक अनूठी कला है जो उत्तर के धान के खेतों में जन्मी थी। इसमें कठपुतलियों को पानी की सतह पर नचाया जाता है, जबकि कलाकार पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। यह कला ग्रामीण जीवन और लोक कथाओं की कहानियां दर्शाती है। इसके अलावा पारंपरिक लोक संगीत जैसे कात्रू, कतरू और न्हाक जो शाही दरबारी संगीत है, देश की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाते हैं। ये कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। पूरे देश में फैले मंदिर और पगोड़ा वियतनाम की आध्यात्मिक आत्मा को दर्शाते हैं। ये स्थान केवल पूजा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि शांति और चिंतन के स्थल भी हैं। हनोई में साहित्य का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ लिटरेचर कन्फ्यूशियस को समर्पित है और यह वियतनाम का पहला विश्वविद्यालय भी था। इन संरचनाओं की वास्तुकला जटिल और बेहद सुंदर है, जो पारंपरिक वियतनामी डिजाइन तत्वों को दर्शाती है। ये पवित्र स्थान लोगों को उनके इतिहास, उनकी जड़ों और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं और दैनिक जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। वियतनामी भोजन दुनिया भर में अपने ताजेपन, संतुलन और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यह 5 स्वादों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और मसालेदार का एक आदर्श संतुलन है। वियतनामी रसोई में ताजी जड़ी बूटियों जैसे पुदीना, धनिया और लेमन ग्रास का भरपूर उपयोग होता है। भोजन हल्का और स्वस्थ होता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कोने पर आपको छोटे प्लास्टिक स्टूल पर बैठे लोग मिलेंगे जो स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे होंगे। यह भोजन का एक सामाजिक अनुभव है। फो शायद वियतनाम का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। यह एक सुगंधित नूडल सूप है जिसे आमतौर पर बीफ या चिकन के साथ बनाया जाता है। इसका शोरबा घंटों तक हड्डियों और मसालों को उबालकर तैयार किया जाता है, जो इसे एक गहरा और जटिल स्वाद देता है। फो को ताजी जड़ी बूटियों, अंकुरित फलियों और नींबू के साथ परोसा जाता है। यह एक आरामदायक और संतोषजनक भोजन है जिसे दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है। हर क्षेत्र का अपना फो बनाने का एक अलग तरीका है जो इस व्यंजन की विविधता को दर्शाता है। बान हमी एक और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रभाव का एक स्वादिष्ट परिणाम है। यह एक क्रिस्पी बैगेट सैंडविच है जिसमें विभिन्न प्रकार की भरावन होती है। इसमें आमतौर पर भुना हुआ पोर्क, पेस्ट्री, मसालेदार सब्जियां, धनिया और मिर्च सॉस शामिल होते हैं। यह स्वादों और बनावटों का एक अद्भुत संयोजन है। क्रिस्पी, नरम, मसालेदार और ताजा।
सब एक साथ। बान्ह मी एक त्वरित, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भोजन है जो पूरे देश में पाया जाता है। वियतनामी भोजन सिर्फ फो और बान्ह मी तक ही सीमित नहीं है। बुन चा, जो ग्रिल्ड पोर्क और नूडल्स का एक व्यंजन है, हनोई में बहुत लोकप्रिय है। गोई कुओन या फ्रेश स्प्रिंग रोल्स एक हल्का और स्वस्थ नाश्ता है। इसके अलावा वियतनामी कॉफी भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की काफे सुआदा, जो मीठे संघनित दूध के साथ एक मजबूत आइस्ड कॉफी है, एक अनूठा और स्फूर्तिदायक अनुभव है। वियतनामी रसोई की खोज करना इस देश की संस्कृति को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज का वियतनाम एक गतिशील और तेजी से बदलता हुआ देश है। दोई मोई सुधारों के बाद इसने अभूतपूर्व आर्थिक विकास हासिल किया है। हो ची मिन्ह सिटी और हनोई जैसे शहर आधुनिकता के प्रतीक बन गए हैं। इनमें चमचमाती गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी होटल और विश्व स्तरीय शॉपिंग सेंटर हैं। हो ची मिन्ह सिटी में लैंडमार्क 81 जैसी इमारतें देश की आर्थिक शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण हैं। यह नया शहरी परिदृश्य वियतनाम की प्रगति की कहानी कहता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार इस परिवर्तन के प्रमुख चालक हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है, खासकर फिनटेक, ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्रों में। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश की युवा और तकनीकी रूप से कुशल आबादी इस डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ा रही है। वे वैश्विक रुझानों को अपना रहे हैं और वियतनाम के भविष्य को आकार दे रहे हैं। बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से हो रहा है। देश भर में नए राजमार्ग, पुल और हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में मेट्रो लाइनों का निर्माण शहरी परिवहन को बदल रहा है। ये परियोजनाएं न केवल शहरों को जोड़ रही हैं, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा में ला रही हैं। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण वियतनाम को एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार और रसद केंद्र बना रहा है। यह मजबूत बुनियादी ढांचा निरंतर आर्थिक विकास के लिए नींव तैयार कर रहा है। इस तीव्र आधुनिकीकरण के बावजूद वियतनाम अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। युवा पीढ़ी वैश्विक संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन वे अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। सरकार पारंपरिक कलाओं, त्योहारों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। यह संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अतीत का सम्मान करना और भविष्य को अपनाना। वियतनाम का आधुनिक अध्याय विकास और परंपरा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने की एक आकर्षक कहानी है। वियतनामी लोगों को उनकी कड़ी मेहनत, लचीलेपन और आशावाद के लिए जाना जाता है। उनका दैनिक जीवन अक्सर उनके परिवेश से गहराई से जुड़ा होता है। ग्रामीण इलाकों में जीवन कृषि के इर्द गिर्द घूमता है। किसान सुबह जल्दी उठकर अपने धान के खेतों में काम करते हैं। वे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मेकांग डेल्टा में मछुआरे अपनी छोटी नावों में नदियों और नहरों पर निकलते हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता है। यह एक सरल लेकिन मेहनती जीवन है। परिवार वियतनामी समाज की आधारशिला है। यहाँ बहुपीढ़ी वाले परिवार एक साथ रहते हैं। बड़ों का बहुत सम्मान किया जाता है और उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है। पारिवारिक बंधन बहुत मजबूत होते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं, खासकर मुश्किल समय में। टेट जैसे त्योहारों पर परिवार का एक साथ आना एक पवित्र परंपरा है। यह पारिवारिक एकता और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है। यह मूल्य वियतनामी समाज को एक साथ बांधे रखता है। समुदाय की भावना भी बहुत मजबूत है। पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और जीवन के सुख दुख साझा करते हैं। शहरों में भी यह सामुदायिक भावना देखी जा सकती है, जहां लोग स्थानीय बाजारों में इकट्ठा होते हैं या पार्कों में एक साथ व्यायाम करते हैं। यह सामूहिकता की भावना वियतनामी लोगों को चुनौतियों का सामना करने और एक साथ जश्न मनाने में मदद करती है। वे मानते हैं
कि एकता में ही शक्ति है और एक मजबूत समुदाय एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। आध्यात्मिकता दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही लोग औपचारिक रूप से धार्मिक न हों, कई घरों में पूर्वजों की वेदी होती है, जहां वे अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए धूप और प्रसाद चढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म और ताओवाद के सिद्धांतों ने लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। वे शांति, सद्भाव और प्रकृति के साथ संतुलन में विश्वास करते हैं। यह आध्यात्मिकता उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में शांति और शक्ति प्रदान करती है। यह उनके शांत और धैर्यवान स्वभाव का एक स्रोत है। आज वियतनाम विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण और सम्मानित खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इसकी रणनीतिक स्थिति, बढ़ती अर्थव्यवस्था और स्थिर राजनीतिक वातावरण ने इसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख आवाज बना दिया है। देश सक्रिय रूप से आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेता है और एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। वियतनाम ने दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। यह अब एक अलग थलग राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक जुड़ा हुआ और प्रभावशाली देश है। पर्यटन वियतनाम की वैश्विक पहुंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन का अनुभव करने के लिए आते हैं। सरकार ने वीजा नीतियों को सरल बनाया है और पर्यटन के बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। हालोंग बे, होई एन और फुक्वोक जैसे स्थान अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पर्यटन न केवल विदेशी मुद्रा लाता है, बल्कि दुनिया को वियतनाम की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से भी परिचित कराता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। व्यापार और निर्यात वियतनाम की अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। यह देश दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है, खासकर कपड़ा, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में। सैमसंग जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां विशाल कारखाने स्थापित किए हैं। वियतनाम ने कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इसके उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिली है। यह दुनिया का कारखाना बनने की राह पर है, जो अपनी विनिर्माण क्षमता और प्रतिस्पर्धी लागत का लाभ उठा रहा है। यह आर्थिक सफलता देश को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर रही है। निष्कर्ष में वियतनाम एक असाधारण राष्ट्र है। इसने युद्ध और कठिनाइयों के अतीत को पीछे छोड़कर एक उज्जवल और आशाजनक भविष्य का निर्माण किया है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी परंपराओं का सम्मान करता है और साथ ही आधुनिकता को पूरे दिल से अपनाता है। इसके लोग मेहनती हैं, इसकी संस्कृति जीवंत है और इसके परिदृश्य लुभावने हैं। जैसे जैसे वियतनाम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, यह दुनिया के लिए लचीलेपन, आशा और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वियतनाम की यात्रा केवल एक छुट्टी नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको बदल देता है।